हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो हालचाल कैसे हैं भाई तुम्हारे? फटाफट से एक बार बता दीजिए देखें। हाँ जी, हालचाल बढ़िया। तो शुरुआत करें क्या अपन? राजस्थान कला एवं संस्कृति, जो भी आप लोग प्री पीएसआई राजस्थान जी के, स्पेशल राजस्थान जी के अदर कंपटीशन जो भी तैयारी करने वाले हैं, ठीक है ना, वो एक एक चीज़ पर थोड़ा सा फोकस कर लेना। जैसे कल मैंने आपके स्टार्ट किया था सबसे पहले लोकगीत के बारे में, है ना। और लोकगीत के बारे में मैंने आपको क्या पढ़ाया था पता है आपको? हाँ जी, लोकगीतों के बारे में सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी कि लोकगीतों को जनता की भाषा कहने वाला कौन। आरएस मेंस वालों के लिए अर्जुन बैच वाली क्लास चल रही है ना भाई। आरएस मेंस वालों के लिए अर्जुन बैच चल रहा है। ये आपके प्री पीएसआई राजस्थान जी के उन लोगों के लिए चल रहा है जिनके भी राजस्थान जी के सिलेबस में है, लेकिन मेंस की अप्रोच से जो चल रहा है वो अर्जुन बैच है ना, तो वो अलग चल रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकगीतों को जनता की भाषा किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। लोकगीतों को संस्कृति के पहरेदार किसने कहा था? तो संस्कृति के पहरेदार मैंने कहा, बताया था आपको, महात्मा गांधी ने। लोकगीतों को जन समुदाय की आत्मा कहने वाला कौन है? जन समुदाय की आत्मा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। लोकगीतों को संस्कृति के मुंह बोले चित्र कहने वाला कौन? वो देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा था। और लोकगीतों को आपके सुखद संदेश देने की कला कहने वाला कौन? तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। जैसा मैंने कल आपको बताया था, एक गीत मैंने आपको पढ़ाया था केसरिया बालम, कि केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश। और केसरिया बालम में मैंने एक बात आपको कही थी कि केसरिया बालम विरह गीत है, राजस्थान का राज्य गीत है, राजस्थान का रजवाड़ी गीत है। कौन सी शैली में गाया गया? तो केसरिया बालम मांड गायन शैली में गाया गया। ये मांड गायन शैली निकली कहाँ से थी? तो मांड गायन शैली आपके निकली थी, बताइए कहाँ से? जैसलमेर से। इस गीत को सबसे पहले गाने वाली कौन? मांगी बाई। सबसे ज्यादा गाने वाली कौन? अल्लाह जिलाई बाई। आरटीडीसी का पंचवाक्य क्या है? पधारो मारे देश। आरटीडीसी का पूरा नाम क्या है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। फिर मैंने आगे बात की थी कि राजस्थान की कुछ मांड गायिकाएं, जैसे अल्लाह जिलाई बाई जो कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में थी, ध्यान रखना, जिनको हम राजस्थान की मरु कोकिला या मरु प्रदेश की कोकिला भी कहते हैं। गुरु का नाम उस्ताद हुसैन बख्श खां था। 1982 में पद्मश्री आपने दिया। 2003 में 5 रुपए का डाक टिकट इन पर जारी किया। 2012 के अंदर इन्हीं अल्लाह जलाई बाई को और राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया था। फिर मैंने बताया था गवरी देवी, जो कि आपके बीकानेर की हैं, बीकानेर के गंगा सिंह और जोधपुर के उम्मेद सिंह के दरबार में रही थी। इनको 2013 में हमने राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया था और इन्हें कहते हैं राजस्थान की कोकिला। फिर अपन ने पढ़ा था गवरी बाई पाली की हैं, जमीला बानो जोधपुर की हैं, मांगी बाई उदयपुर की हैं, बन्नो बेगम जयपुर की हैं, बतूल बेगम जयपुर की हैं। बतूल बेगम जिनको आपके नारी शक्ति पुरस्कार 2021 दिया गया था। फिर मैंने आपको बताया था राजस्थान में किन किन लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिले अब की बार 2023 में। 3 पुरस्कार 4 लोगों को मिले। जयपुर के मोहम्मद हुसैन, और ध्यान रखना आप लोग, जयपुर के मोहम्मद सर बतूल बेगम का संबंध नागौर से नहीं, बतूल बेगम का संबंध जयपुर से ही है। राजस्थान के और मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन जो कि गजल गायक हैं, जिनको कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला, जो कि जयपुर के हैं। मूलचंद लोढ़ा जो कि डूंगरपुर के हैं, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिला। फिर ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि लक्ष्मण सिंह जो कि आपके लापुड़िया गांव दूदू के हैं, उनको भी सामाजिक कार्य के लिए पुरस्कार मिला। सर आपकी क्लास में मजे आते हैं, बोरिंग नहीं लगता आर्ट एंड कल्चर? चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया। आरएस मेंस वालों के लिए भाई मैं एक चीज़ बता दिया हूँ, आरएस मेंस वालों के लिए अभी अर्जुन बैच चल रहा है, वो अर्जुन बैच ज्वाइन करना है मेंस के हिसाब से। ध्यान रखना, अगर आप फाउंडेशन वाले हैं तो ज्वाइन रखेंगे, अगर आप पीएसआई वाले हैं तो आपको यहाँ पढ़ना चाहिए, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट वाले हैं तो आपको यहाँ पढ़ना चाहिए, प्लस अगर आप सेपरेट राजस्थान जीके वाले हैं तो भी आपको ये पढ़ना चाहिए। कल से ही क्लास स्टार्ट हुई है राजस्थान लोकगीत की। कल पहली क्लास खत्म हो गई थी, ठीक है ना, कल हुई थी पहली क्लास, आज दूसरी क्लास यहाँ पर स्टार्ट है। ठीक है, चलो तो भैया, तो आगे बढ़ता हूँ बिना समय गवाए। तो कल मैंने जैसे आपको बताया था कि अपने एक गीत मैंने पढ़ाया था जिसका नाम है आपके केसरिया बालम। कल जिस गीत के ऊपर अपन ने चर्चा की थी वो था आपके केसरिया बालम। अब केसरिया बालम तो देखो विरह गीत है ना, और परदेश गए पति को याद करती है महिला। मतलब अगर मैं बात करता हूं केसरिया बालम जो गीत है, इसके पीछे भाव क्या है? इसके पीछे भाव ये है, ध्यान रखना, कि विरहिणी स्त्री
जो आपके विरैणी स्त्री, और जैसे ही विरैणी शब्द लग गया आप अपने आप समझ जाना कि पति कहाँ गया हुआ है, परदेश गया हुआ है। तो ये याद रखना, विरैणी स्त्री द्वारा या विरैणी स्त्री परदेश गए पति को याद करती है, ठीक है ना। विरैणी स्त्री, कल ही जैसे मैंने बताया था, परदेश ऐसे लिखना होता है, या तो परदेश भी लिख सकते हो, परदेश भी लिख सकते हो, प्रदेश मत कर देना भैया, ठीक है ना, परदेश भी लिख सकते हो। विरैणी स्त्री परदेश गए पति को, परदेश गए पति को याद करते हुए, परदेश गए पति को याद करते हुए वापस लौटने को कहती है। ध्यान रखना, परदेश गए पति को याद करते हुए वापस लौटने को कहती है। कौन से गीत के माध्यम से कहती है भैया? केसरिया बालम गीत के माध्यम से कहती है। मतलब कि ये एक प्रकार से आपके विरह गीत हो जाएगा। आई बात समझ में? ये ध्यान रखना। इतिहास की कब से आएगी भाई? पहले कल्चर तो पढ़ लें, फिर ही तो इतिहास पढ़ेंगे ना। एक साथ सब कुछ कैसे पढ़ोगे भाई? आराम से पढ़ो, धीरे धीरे, कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है अपने को, लेकिन चीज़ों को समझ के पढ़ो जो परीक्षा में काम तो आए कम से कम। नहीं तो घास काट देने से क्या ही मतलब है? घास काटनी तो बूस्टर एकेडमी पे काहे को काटे? घास काटने के लिए और ही प्लेटफॉर्म बने पड़े हुए हैं, जो आते हैं घास काट के चले जाते हैं। ढंग से पढ़ने के लिए पैसे खर्च किए ना, तो पैसे खर्च किए तो उसका यूटिलाइजेशन करो। समझ गए? जीवन में एक ही बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो किसी सब्जेक्ट को। हाँ, यू मत समझना बोले गुरुजी आज आप गुस्सा हो रहे, गुस्सा लग रहे हो। गुस्सा नहीं हो, जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। तो भैया केसरिया बालम गीत। अब भैया केसरिया बालम आओ नहीं पधारो मारे देश, पत्नी ने अपने पति को याद किया है। अब पति को कोई सपना थोड़ी आ रहा है कि मेरी लुगाई मुझे याद कर रही है। आई बात समझ में? मेरी लुगाई मेरे को याद कर रही है, ऐसा थोड़ी है। हाँ जी, अब तो उसको कैसे सब, तो लुगाई को बताना पड़ेगा ना। तो लुगाई को बताना पड़ेगा, उसके लिए अपन दूसरा गीत यहां पढ़ लेते हैं। और वो जो दूसरा गीत है वो आपके आ जाएगा कुर्जा गीत। ध्यान रखना आप मेरी बात को। दूसरा जो अपने पास में गीत आता है, उस दूसरे गीत का नाम है आपके कुर्जा गीत। लो साहब, केसरिया बालम के बाद में आज अगली शुरुआत करता हूं कुर्जा गीत। कल केसरिया बालम को एक डिटेल एक्सप्लेन मैंने किया था। जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली थी वो कल की क्लास ले लेना भैया, ठीक है ना। अब देखो कुर्जा गीत के अंदर क्या आएगा आपके। सबसे पहली बात, इस कुर्जा को आप लोग समझना। सबसे पहली बात तो आप कुर्जा को आप लोग अच्छे से समझना कि ये कुर्जा क्या है। इस कुर्जा को हम लोग कहते हैं राजस्थान का संदेशवाहक पक्षी। ध्यान रखना, ये जो कुर्जा आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कुर्जा आपके क्या हो जाएगा? तो ये कुर्जा आपके राजस्थान का संदेशवाहक पक्षी है। सबसे पहले तो आप मेरी यही बात ध्यान रखना, मतलब ये संदेश को लाने ले जाने का काम करेगा। और संदेश किसको भेजोगे? मुख्यतः जिसकी आपको याद आ रही है। याद किसको आएगी? जिसकी लुगाई अपने पति से बिछड़ गई है, जो विरह काल को जी रही है। मतलब कि ये ध्यान रखना, इसको मैं कह सकता हूं कि ये आपके राजस्थान में विरहणियों का पक्षी है। इसको मैं क्या कहूँगा? राजस्थान में विरहणियों का पक्षी। ये भी आप लोग जरूर ध्यान रख लेना। ये आपके राजस्थान में क्या हो जाएगा? इसको राजस्थान में विरहणियों का पक्षी कहा जाता है। और विरहणी कौन? जिसका पति कहाँ चला गया? परदेश चला गया। वही तो संदेश भेजने का काम करेगी भाई, वही तो संदेश भेजने का काम करेगी ना। हाँ बिल्कुल, मैं ही पढ़ाऊंगा हिस्ट्री भी। तो राजस्थान का संदेशवाहक पक्षी और राजस्थान में विरहणियों का पक्षी, इसको अपन कहेंगे भाई। फिर ये पाया कहाँ जाता है? तो भैया ये मूलतः आपके साइबेरिया रूस का पक्षी है। ध्यान रखना, अगर मूलतः बात करता हूं तो ये मूलतः आपके साइबेरिया रूस का पक्षी है। ये भी आप लोग जरूर ध्यान रख लेना कि मूलतः आपके कहाँ का पक्षी है? ये साइबेरिया रूस का पक्षी है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखना भैया, अगर मुख्यतः बात करता हूं तो, ठीक है ना। और अपने राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो अगर राजस्थान के अंदर आप बात करते हो ना, तो ये राजस्थान के अंदर आपके खींचन गांव, पहले जोधपुर लिखते थे, अब फलोदी लिखेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो ये आपके राजस्थान में खींचन गांव फलोदी में पाया जाता है। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, कहाँ पाया जाता है? खींचन गांव फलोदी के अंदर पाया जाता है। हम लोग जानते हैं ना, जब आपके जो जलवायु है, जब जलवायु क्लाइमेट जब आपके चेंज होता है, तो क्लाइमेट चेंज हो जाने के कारण ये जो कुर्जा ये माइग्रेट होकर के और आपके साइबेरिया से ईरान, अफगानिस्तान होता हुआ हमारे राजस्थान में आ जाता है। और राजस्थान में ये खींचन गांव फलोदी में पाया जाता है। अभी तक मैंने गीत की बात तो करी नहीं ना। कुर्जा क्या है? सबसे पहले गीत तो है,
गीत के अलावा ये राजस्थान का संदेशवाहक पक्षी भी है। दूसरी बात, राजस्थान में विरेणियों का पक्षी भी है, मूलतः साइबेरिया रूस का पक्षी है और खींचन गांव फलोदी में ये पाया जाता है। ठीक है, अब खींचन गांव फलोदी में पाया जा रहा है। फलोदी मतलब कि ये मारवाड़ वाला क्षेत्र है। फलोदी मतलब कि ये मारवाड़ वाला क्षेत्र है, ध्यान रख लेना। इसीलिए मैं एक बात कह सकता हूं कि भैया आपके ये क्या हो जाएगा, आपके ये मारवाड़ का विरह गीत है भाई। ये क्या हो जाएगा आपके, ये आपके मारवाड़ का विरह गीत है, ये ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? ये भी अच्छे से याद रखना कि ये आपके मारवाड़ का क्या हो जाएगा, विरह गीत है। विरह गीत है तो मतलब पति परदेश है। अरे पति परदेश है तभी तो संदेश भेजेंगे, और संदेश भेजते समय जो विरणी गीत गाएगी वो आपके कौन सा गीत हो जाएगा, वो आपके कुर्जा गीत हो जाएगा। तो ये लो साहब, यहां पर मैं लिख देता हूं, विरहिणी स्त्री द्वारा, विरहिणी स्त्री द्वारा परदेश गए पति के पास, परदेश गए पति के पास संदेश भेजते समय, ध्यान रखना, परदेश गए पति के पास संदेश भेजते समय कौन सा गीत गाया जाता है, तो संदेश भेजते समय आपके कुर्जा गीत गाया जाता है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रख लेना भैया। ठीक है, विरणी स्त्री जब परदेश गए पति के पास संदेश किसके माध्यम से भेजेगी, कुर्जा पक्षी के माध्यम से, और जब वो कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती है तब ये गीत गाते हैं। हर जिले का किसी न किसी पक्षी को शुभंकर बना रखा है। अभी नए जिले बने, उनको गोली मारो एक बार के लिए, लेकिन ये ध्यान रख लेना, ये आपके जो कुर्जा है ये आपके कौन से जिले का, तो ये आपके जोधपुर का। ध्यान रखना क्या माना गया है, जोधपुर का शुभंकर इसको कहा जाता है। शुभंकर मतलब कि जो आपके शुभ माना गया है, वो जोधपुर का शुभंकर आपके कुर्जा को माना गया है। कुर्जा गीत आता है ना, कुर्जाए मारा भवर मिला द्यो जी, कुर्जाए मारा भवर मिला द्यो जी, मतलब वो कह रहा है कि कुर्जा को कि आप मुझे मेरे भंवर से मिला दो, मुझे मेरे पति की याद आ रही है, उनको जाकर के कहो कि और वो वापस लौट करके आए। तो ये जब संदेश भेजा जाएगा, संदेश भेजते टाइम पर आपके कौन सा गीत गाएंगे, कुर्जा गीत आपके गाया जाता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि मस्ती के साथ में बढ़िया पढ़ना ढंग से एक एक चीज को, ठीक है ना। जैसे मैं देखो आपके देखता हूं, यहाँ पर समझना मेरी बात को, यहाँ पर कौन से गीत के बारे में अपन बात कर रहे हैं भाई, कुर्जा गीत, ठीक है, कुर्जा सॉन्ग, ठीक है ना। देखो भैया आप लोग, तो कुर्जा सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। ये आ गया अपने कुर्जा सॉन्ग। जो कुर्जा सॉन्ग अपने चलता है ना, वो आपके ये वाला सॉन्ग चलता है भैया। ये देखो आप लोग, ये कुर्जा सॉन्ग है अपने, मतलब वियोग के अंदर गा रही है ना, ये आपके आता है। समझ गए? हाँ, एक आरएस ऑफिसर को गीतों से क्या लेना देना है। जाए ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये आपके कौन सा गीत होता है भैया, ये आपके कुर्जाई गीत होता है, कुर्जाए बारा भंवर मिला दियो जी। ये तो मारवाड़ के अंदर गाया जाता है, लेकिन अगर यही संदेश भेजने का काम आपके मेवाड़ में किया जाए ना, तो मेवाड़ के अंदर जो गीत होता है उसका नाम है आपके सुवटिया। ये जरूर याद रखना, ये आपके आ जाएगा कौन सा गीत, तो ये आपके सुवटिया गीत हो जाएगा। अरे अपने गांव के अंदर सुवटिया का मतलब क्या बोलता है, तोता। तोता मतलब सुआ बोलते हैं ना, सुआ, सुआ बोलते हैं ना भैया। तो ये जरूर ध्यान रख लेना भैया। अब कईयों को लगता है, अभी जैसे एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर ये आरएस ऑफिसर को गीतों से क्या लेना देना। आरएस ऑफिसर जिस क्षेत्र में काम करने जाएगा उसे वहाँ का कल्चर पता होना चाहिए, कहीं जल्दबाजी में और वो उसको भूल नहीं जाए। जल्दबाजी में उसको मतलब ये होता है ना, कभी कभार उसके खिलाफ कुछ बोल देता है, ठीक है ना, उसके खिलाफ एक्शन ले लेता है कि वो लोग नृत्य कर रहे थे, वो लोग गीत गा रहे थे, तो आवाज़ तेज हो रही थी इसलिए आप वो बंद कराने चले गए, तो फिर ध्यान रखना आप लोग फंस जाओगे वहाँ पर। वो उनका कल्चर है भैया, सुना ही नहीं दिया, ठीक है ना। हाँ चलिए साहब, कोई बात नहीं, फिर आप लोग है ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। यहाँ तक की बात तो क्लियर हो गई होगी मैं जहाँ तक समझता हूँ। चलिए साहब आगे बात करेंगे फिर इसके अंदर।
इसके बाद में आता है आपके सुवटिया गीत। आवाज बहुत कम आई तो आवाज से क्या, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया ना। अब सुवटिया गीत के बारे में देखो आप लोग। ये जो सुवटिया गीत है, जैसे देखो संदेश भेजने का काम कुर्जा में भी था, संदेश भेजने का काम आपके सुवटिया में भी है। फर्क केवल इतना सा है कि यहां पर संदेश लेकर जाएगा कौन, कुर्जा, और यहां पर लेकर जाएगा तोता। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, ये मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। अगर आप मारवाड़ की बात करते हो तो ये तो आपके कौन से प्रदेश में हो गया, ये आपके मरु प्रदेश का गीत है। जब मैं आपको लास्ट में एक चीज बताऊंगा कि भाई क्षेत्र विशेष के आधार पर गीतों को कैसे बांटा गया, ये आपके ध्यान रखना। मेवाड़, और मेवाड़ आपके आता है कौन से क्षेत्र के अंदर, पर्वतीय क्षेत्र, माउंटेनियस रीजन जिसको अपन बोलते हैं, उस पर्वतीय क्षेत्र में ये गीत गाया जाता है। तो मेवाड़ के अंदर आपके एक जनजाति निवास करती है भाई, और मेवाड़ में जो जनजाति निवास करती है वो है आपके भील जनजाति। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, मेवाड़ के अंदर भील जनजाति की महिलाओं द्वारा, जो मेवाड़ में भील जनजाति की महिलाएं हैं, उन महिलाओं द्वारा परदेश गए पति के पास, जो उसका पति जो परदेश चला गया, परदेश गए पति के पास तोते के माध्यम से संदेश भेजते समय, परदेश गए पति के पास तोते के माध्यम से संदेश भेजते समय कौन सा गीत गाया जाएगा, तो तोते के माध्यम से संदेश भेजते समय आपके सुवटिया गीत गाया जाएगा। आई बात समझ में? ये चीज जरूर याद रख लेना आप लोग। अगर मारवाड़ में भेज रहे हो तब तो कुर्जा गीत गाएंगे, और अगर आप मेवाड़ की बात कर रहे हो तो मेवाड़ में कौन सा गीत गाएंगे, तो मेवाड़ के अंदर आपके सुवटिया। सर इसमें याद क्या रखना है, एक तो ये वाली चीज मत भूलना भैया कि मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में, दूसरा कौन गाता है, भील गाते हैं, ये भी याद रखना। तीसरे नंबर पर किसका प्रयोग किया जाता है, तोते के माध्यम से संदेश भेजते हैं, तो ये आपके कौन सा गीत हो जाएगा, ये आपके सुवटिया हो जाएगा। अगर मान लो अपने से परीक्षा में पूछे, ये तो भैया सुवटिया है, एक अक्षर बदलू क्या, मामूली सा, एक अक्षर बदलते ही खेल बदल जाएगा, ठीक है ना। वहां पर लिखा हुआ है सु, यहां पर मैंने क्या लिख दिया, टे। समझना मेरी बात को, सु की जगह टे कर दिया, बाकी सेम लिख दो, वो सुवटिया, ये टेवटिया। अब परीक्षा में क्या पूछेगा कि सुवटिया अगर लोकगीत है तो भाई टेवटिया क्या है, अगर सुवटिया लोकगीत है तो फिर टेवटिया क्या है भैया, तो टेवटिया क्या हो जाएगा, टेवटिया महिलाओं के गले का आभूषण हो जाएगा। आई बात समझ में? टेवटिया आपके क्या हो जाएगा, तो टेवटिया आपके महिलाओं के गले का आभूषण हो जाएगा। ये चीज आप लोग जरूर याद रख लेना कि ये आपके महिलाओं के गले का क्या हो गया, महिलाओं के गले का आभूषण हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? यहां पर बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। तो दोनों गीत अपने क्लियर हो गए क्या भैया, यस या नो बताओ फटाफट से, देखें कमेंट करो फिर आगे बढ़ूंगा भैया। फटाफट से कमेंट करके बताओ तब तो आगे बढ़ूं। तो ये तो आपके केसरिया बालम वाली बात हो जाती है, इधर आपके कुर्जा की बात हो जाती है, इधर आपके सुवटिया की बात हो जाती है। डन करो फटाफट से। गले का आभूषण, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, तीनों चीजें समझ में आ गई। कल केसरिया बालम समझाया था, आज एक तो कुर्जा गीत को एक्सप्लेन कर दिया और साथ में सुवटिया गीत को एक्सप्लेन कर दिया। चीज को समझना, रटना नहीं है, ठीक है ना। सुवा सुवटिया, ये चीज याद रखना, सुवा सुवटिया तभी तो बना आपके। सुवा मतलब तोता, तोते के माध्यम से संदेश भेजते समय। लेकिन यहां पर संदेश भेजेगा कौन, यहां पर संदेश भेजेगी भील जनजाति की लुगाइयां, और भील बोले तो मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में आपके आ जाएगा, ठीक है। और यही पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको ज़्यादा लिखने की जरूरत होगी नहीं, ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको एज इट इज़। तो आप लोग पढ़ना, कल वाली भी आपको मिल गई होगी, नहीं मिली होगी तो आज मिल जाएगी। आगे देखो, मतलब आपने अपने पति को याद तो दिला दिया, ठीक है ना, कि मुझे तुम्हारा इंतजार है, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, तुम वापस लौट करके आओ। आपने वो भी भेज दिया, मैसेज भी। मतलब अब पति की जिम्मेदारी बनती है कि अब वो वापस आए। तो जब कुर्जा गया या सुवटिया तोता गया तो पति ने भी रिप्लाई कर दिया, आई एम कमिंग सून। मतलब कि जब ये लेटर पत्नी के पास में पहुंचा तो पत्नी बड़ी खुश हुई। प्राचीन काल की पत्नी थी इसलिए ज्यादा खुश हुई, आधुनिक होती तो दुखी और हो जाती, आ गया कर्म ठोक, ठीक है ना। खैर जो भी बात है, तो खुश हुई तो भैया कौन सा गीत गाया उसने, कागा गीत। खुश होने पर कौन सा गीत गाने लगी, तो अब यहां पर जो पत्नी है वो आपके कौन सा गीत गाएगी, तो वो पत्नी आपके कागा गीत गाती है, ध्यान रखना।
कौन सा गीत गाती है? कागा गीत गाती है। और ये जो कागा गीत पत्नी गाती है ना, ये ध्यान से सुनना, कब गाती है तो ये ध्यान रखना, कौन? पहली बात तो पत्नी, ध्यान से सुनना, कौन गाती है? पत्नी। किसको संबोधित करते हुए? कव्वे को संबोधित करते हुए। पत्नी कव्वे को संबोधित करते हुए, जो कव्वे से ही तो कागा बना, कि पत्नी कव्वे को संबोधित करते हुए पति के वापस लौटने का, पति के वापस लौटने का शगुन मनाती है। तो ये ध्यान रख लेना, कौन से गीत के माध्यम से मनाती है? कागा गीत के माध्यम से, और वापस पति के वापस लौटने का शगुन मनाती है। ये तो मैंने थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल कर दी भाई। सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो केवल और केवल इतना सा याद रखना, पति के वापस लौटने पर कौन सा गीत गाया जाता है, टंटाई खत्म। ये तो मैंने लैंग्वेज लिख दी थोड़ी सी, नहीं तो सीधा सा याद रखना, पति के वापस लौटने पर कौन सा गीत गाया जाता है, तो पति के वापस लौटने पर कागा गीत गाया जाता है। आई बात समझ में? वो सुनते भी हैं अपन, उड़ उड़ रे उड़ उड़ रे, उड़ उड़ रे माला काला रे कागला, जद मारा ओ जद मारा पीव जी घर आवे, जद मारा पीव जी घर आवे। उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, कह रहे हैं ना, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला। अपने गांव में नहीं होता? अपने गांव में जैसे कौवा छत पर आकर के बैठता है, और छत पर आकर के बैठता है, काँव 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 करता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आज कोई आने वाले हैं। अपने बड़े बूढ़े लोग यही कहते हैं, आज कोई पावना आबाड़ा है, आज कोई पावना आबाड़ा है, ये कहते हैं अपने बड़े बूढ़े लोग। तो वही चीज तो यहां पर आती है। पत्नी चाहती है कि मेरा पति वापस लौट करके आ रहा है, तो मेरा पति जब वापस लौट करके आ रहा है तो उससे रिलेटेड सारे शगुन होने चाहिए। और उन्हीं के बीच में एक शगुन होता है कि कौवा तू मेरी छत पर आकर के बैठ, काँव काँव कर, उड़ करके जा, मेरी छत पर आकर के बैठ, काँव काँव कर, जिससे मुझे फीलिंग आए। वो आ रहे हैं कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारा पीव जी घर आवे। समझ में आ गई बात? यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ये कागा गीत भी आपके कंप्लीट हो गया। पति के वापस लौटने पर यह गीत गाया जाता है। कागा गीत के बाद में आगे बढ़ता हूं मैं, तो नेक्स्ट अपने पास में आता है कौन सा? मोरिया। नेक्स्ट कौन सा गीत आ जाएगा? मोरिया गीत आपके यहां पर आ जाता है। अब मोरिया गीत क्या होता है भैया? मोरिया गीत अच्छे से सुनना। मोरिया गीत पहली बात तो, और ये आपके विवाह से संबंधित तो एक तरीके से हो जाएगा, लेकिन वैसे विवाह से संबंधित नहीं होगा। सुनो मेरी बात को, मतलब कि ऐसी लड़की जिसकी सगाई तो कर दी लेकिन शादी होने में अभी विलंब है, मतलब बोले साहब सगाई वगाई कर दी, और सगाई करते ही आरएस मेंस का एग्जाम आ गया, आरएस मेंस का एग्जाम आ गया तो शादी रोक दी। क्यों रोक दी? बोले साहब लड़का मेंस की तैयारी कर रहा है, पहले मेंस की तैयारी कर ले, इंटरव्यू दे ले, फिर उसके बाद में ब्याह करेंगे, नहीं तो ये आपकी लड़की के चक्कर में पढ़ नहीं पाएगा। बोले साहब ये यही बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, मतलब कि सगाई तो आपने कर दी, शादी होने में विलंब है, तो जब तक शादी नहीं हो रही वो भापड़ी लड़की क्या करे? तब तक मोरिया गाए भैया, तब तक मोरिया गाए। अब जैसे मानो जिसकी सगाई अभी कुछ समय पहले हुई है, अब चल रही है अभी देवसैनी, और देव सो रहे हैं अभी 4 महीने के लिए। अब देव सो रहे हैं तो 4 महीने क्या करे? मोरिया गाओ, मोरिया गाओ भैया। अपने क्या होता है, जैसे सगाई वगाई हो जाती है तो सगाई के बाद में नींद की दर में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। उधर भी नींद कम आती है, उधर भी नींद कम आने लग जाती है। बड़ी मुश्किल से लड़की को जाके नींद आई, अपने गांव में मोर बोलने लगते हैं, और जब मोर बोलने लगते हैं तो लड़की एकदम से उठकर बैठी हो जाती है, सोती सोती उठ जाती है, और फिर गीत गाना शुरू कर देती है। मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, ओ मारे ही बड़े में, ओ मारे ही बड़े में चलगी कटार, मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में। कह रही है कि मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में, मारे हिवड़ा में, मारे हिवड़ा में चलगी कटार, मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में। ये मोरिया गीत होता है। मतलब कि अगर मोरिया गीत के बारे में बात करूं तो ये मोरिया गीत ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है, ऐसी कैसी? ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है, ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी
सगाई हो गई है, जिसकी सगाई हो गई है लेकिन विवाह होने में, जिसकी सगाई हो गई है लेकिन विवाह होने में विलंब है। विवाह होने में विलंब मतलब कि देर है, तो विवाह होने में देर होने पर कौन सा गीत गाया जाएगा? तो वो आपके मोरिया गीत गाएगी। ध्यान रखना आप लोग, समझ में आ गई बात यहां पर? हाँ जी, कागा गीत विरह गीत है क्या? बिल्कुल, कागा गीत वैसे बेसिकली प्रेम गीत के अंदर आता है। आई बात समझ में? ये प्रेम गीत के अंदर आता है। बिना सगाई भी नींद कमी आती है। अच्छा जी, हाँ जी, चलिए, एक तो ये मोरिया होता है, एक मोरिया और होता है, ध्यान रखना। वर्षा ऋतु के आने का, वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर, वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलने पर, संकेत मिलने पर भी क्या गाते हैं भैया? मोरिया गाते हैं। ध्यान रखना, मोरिया गाया जाता है। समझ में आ गई बात? जब वर्षा ऋतु के आने का संकेत मिलता है तब भी मोरिया गाया जाता है। अपने बारिश वगैरह आती है उससे पहले मोर बोलने लग जाते हैं, मोर बोलने लगते हैं, ये इंडिकेशन होता है किस बात का? कि बारिश आने वाली है। तब भी अपने मोरिया गाया जाता है, लेकिन वो मोरिया अलग है। ये तो क्या था कि मोरिया आछो बोलो रे ढलती रात में, वो क्या हो जाएगा? मोर बोले रे ओमल जी आबू रे पहाड़ा में, ओमल जी मोर बोले रे, तो वो अलग है। मोर बोले रे ओमल जी आबू रे पहाड़ा में, ओमल जी मोर बोले रे, तो वो अलग है, ये वाला अलग है, ध्यान रखना। लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो यही वाला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में मोरिया के बाद में आगे बढ़ते हैं, तो मोरिया के बाद में अगला जो गीत आता है वो आ जाएगा आपके हिचकी गीत। कौन सा आ जाएगा? हिचकी गीत। अब ये जो हिचकी गीत है, जितने भी राजस्थानी गीत है ना, उनमें मेरा ये सबसे फेवरेट सॉन्ग है एक तरीके से, मैं यूं कहूं तो भैया, हिचकी गीत। अब हिचकी गीत के बारे में बात करूं, पहली बात तो हिचकी गीत कब गाया जाता है? ध्यान रखना, किसी की याद आने पर। अपने क्या होता है, किसी की याद आने पर और हिचकियां चलती है ना, किसी की याद आने पर, ठीक है ना, किसी की याद आने पर अपने हिचकियां चलने लग जाती है। और सबसे ज्यादा हिचकियां चलती है आपके अलवर में। सबसे ज्यादा हिचकियां कहां चलती है आपके? तो सबसे ज्यादा हिचकियां आपके अलवर में चलती है। अलवर बोले तो कौन सा क्षेत्र? मेवात क्षेत्र, मतलब कि ये अलवर क्षेत्र का लोकगीत है। आई बात समझ में? और किसी की याद आने पर हिचकी गाया जाता है, ठीक है ना। एक पत्नी है जिसको लगता है कि मेरा पति मुझे याद कर रहा है, बेचारी गलतफहमी का शिकार है, तो वो गीत गाती है कि मारा पिया जी बुलावे मने आवे हिचकी। कौन सा गीत गाती है? मारा पिया जी बुलावे मने आवे हिचकी। जैसे देखो इसमें मिल भी जाएगा अपने को, तो ध्यान से देखना आप लोग, हिचकी सॉन्ग, हाँ ये वो वाला हिचकी आ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो हिचकी सॉन्ग राजस्थानी, हाँ ये रहा। ओहो, ये आपके हिचकी होता है। ये तो अपना वो वाला चल गया रे, अपना राजस्थानी वाला नहीं है रे, ये इसकी सॉन्ग राजस्थान, ये रहा राजस्थानी, और ये रहा भाई साहब, ये आपके हिचकी सॉन्ग होता है। मम्मी भी बोली कहीं, हाँ ये देखो आप लोग, चलिए साहब, तो ये अपने ध्यान रख लेना, ये किसी की याद आने पर गाया जाता है। सही सर, ये तो शानदार है। हाँ तो बिल्कुल, कि मारा बादिला पुकारे, मारा साजना पुकारे, माने आवे हिचकी, आवे हिचकी रे माने आवे हिचकी, मारा बादिला पुकारे, मारा साहिबा पुकारे, माने आवे हिचकी। चलिए साहब, चलने तो सर सॉन्ग है, पढ़ाई पे भी ध्यान दे लो थोड़ा सा।
इसके बाद में देखो, ये हिचकी बेसिक सी बात है। अरे चलो तुम्हें हिचकी की 2 लाइन सुनाता हूं आज मैं, है ना। वो कहते हैं कि हिचकी के बारे में कि जब कोई तुम्हें याद करता है तो तुम्हारे हिचकियां चलती हैं, उधर वो सिसकियां लेता है, मतलब उधर वो रोने लगता है, इधर अपने हिचकियां चलती हैं। जब बहुत ज़्यादा वो रोने लगता है, हमारे बहुत ज़्यादा हिचकियां चलती हैं, तो क्या कहते हैं, तो पता है उसके अंदर क्या कहा जाता है, उसमें कहता है कि महफिल में सनम, महफिल में सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती, महफिल में सनम हिचकियां अच्छी नहीं लगती, हर वक्त सनम सिसकियां अच्छी नहीं लगती, कॉलेज में जब से मुझे यार प्यार हुआ है, कॉलेज में जब से मुझे यार प्यार हुआ है, उस दिन से मुझे छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, उस दिन से मुझे छुट्टियां अच्छी नहीं लगती, यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई, जिस दिन से तुमने यार गले से लगाया है, जिस दिन से तुमने यार गले से लगाया है, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई। चलिए साहब ध्यान रखना ये। हाँ, तो ये एक हिचकी की जो शायरी है जो मेरे को पसंद है वो मैंने आपको सुनाई। इसके बाद में देखो आप लोग, नेक्स्ट अपने पास में आता है कौन सा, बिछुड़ो गीत। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा भाई अपने पास, तो इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में आता है बिछुड़ो गीत। समझना यहां पर अब, हाँ तो देखो आप लोग, तो अब यहां पर नेक्स्ट आपके बिछुड़ो गीत आएगा, तो सुनना आप लोग। हाँ ये महफिल वाला बढ़िया था सर। तो ये जो बिछुड़ो गीत है ना, ये आपके कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। कौन से क्षेत्र के अंदर, पहली बात तो ध्यान रखना, ये आपके हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। अब हुआ क्या, इस बिछुड़ो गीत के अंदर, और एक पत्नी है जिसको बिच्छू ने काट लिया। क्या हो गया यहां पर, एक पत्नी जिसको बिच्छू ने काट लिया। अब ये मत पूछना कि ऐसे बिच्छू कहां मिलते हैं, हाँ ये मत पूछना। तो देखो आप लोग, तो बिच्छू ने काट लिया साहब। हाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में लिख लेना आराम से, नोट्स मिल ही रहे पूरे प्रॉपर, मैं ही लिख रहा हूं ना। तो देखो आप लोग, तो बिच्छू ने काट लिया, तो भाई बिच्छू द्वारा काटे जाने पर, बिच्छू द्वारा काटे जाने पर पत्नी मरने से पहले, ध्यान रखना, मरने से पहले इस गीत के माध्यम से, कौन से गीत के माध्यम से, बिछुड़ो गीत के माध्यम से, मतलब पत्नी क्या करती है, पत्नी मरने से पहले और इस गीत के माध्यम से अपने पति को, इस गीत के माध्यम से अपने पति को और क्या कहती है कि मैं तो मरने वाली हूं, तुम एक काम करना, मेरे मरने के बाद में और तुम दूसरा विवाह कर लेना। तो दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि इस गीत के माध्यम से पत्नी मरने से पहले अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। उसको लगता है कि मुझे बिच्छू ने काट लिया है, अब मुझे बिच्छू ने काट लिया है, तो बोले साहब और मैं मरने वाली हूं, तो मरने से पहले वो अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। मतलब इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर हस्बैंड, हाँ है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि वो मरने वाली होती है इसलिए, और सीधा सा क्या याद रखना, अगर मैं कहूं कि एक ही लाइन में याद रखना है तो पति को दूसरा विवाह करने का संदेश, बस काम खत्म। पति को दूसरा विवाह करने का संदेश, ठीक है ना, वो आपके क्या हो जाएगा, वो आपके बिछुड़ो गीत में दिया जाता है। और ये बिछुड़ो गीत कौन से क्षेत्र का है भैया, हाड़ौती क्षेत्र का है। कि वो मरने के लिए जा रही है तो वो कहती है कि भाई मैं तो मरी होती राज मरी होती, खा गयो बैरी बिछुड़ो, मैं तो मरी होती आज मरी होती, खा गयो बैरी बिछुड़ो। अरे जेठ जी को छोरो मारे आगे आगे चाल, अरे जेठ जी को छोरो मारे आगे आगे चाल, पाछे पाछे चाले मारो आड़ी जो, खा गयो बैरी बिछुड़ो। तो वो बिछुड़ो गीत गा रही है।
तो वो इस गीत के अंदर आगे जब अपन जाते हैं तो वो अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। तो ये भी आप लोग याद रख लेना। आई बात समझ में? तो ये मैंने आपको अभी देखो कल केसरिया बालम पढ़ाया था, आज मैंने 6 गीत और एक्सप्लेन कर दिए, अभी और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मुझे केवल इतना सा बताओ, यहां तक की बात आपको पक्का समझ में आ गई क्या? फटाफट से बताओ आप लोग, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई क्या? कोई दिक्कत? इन्हीं से मैं आपको फिर मेंस के क्वेश्चन बनाना बताऊंगा जो फाउंडेशन वाले हैं उनको। हाँ सर, मरने से पहले भी प्राचीन औरतों को गाने सूझते थे क्या? चलिए साहब, फटाफट से बताइए। डन? आप लोग कमेंट करो समझ में आ गई, तब तो मैं आगे बढ़ूं, बताओ फटाफट। चलिए साहब, तो ये 7 गीत कंप्लीट हो गए, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भैया, ठीक है? तो इसके बाद में आगे मैं बात करता हूं, तो नेक्स्ट अपने पास में जो आता है वो है आपके झोरावा गीत। ध्यान से समझना, इसके बाद में आपके पास में जो आएगा वो है आपके झोरावा गीत, ठीक है ना? झोरावा गीत आपके पास में आ जाता है भैया। झोरावा गीत के साथ में ही एक गीत मैं और एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है आपके मुमल गीत। झोरावा के साथ में ही मैं एक्सप्लेन करूंगा कौन सा, तो आपके मुमल गीत के बारे में भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। दोनों मिलते जुलते हैं, इसलिए दोनों की बात यहां पर कर रहा हूं, ठीक है ना? अब दोनों मिलते जुलते हैं तो कैसे मिलते जुलते हैं भैया? पहली बात तो आपके दोनों ही गीत कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? दोनों ही गीत आपके जैसलमेर के हैं। दोनों ही गीत आपके क्या कहां के हो जाएंगे? तो ये दोनों ही गीत आपके जैसलमेर के हैं। सबसे पहली बात, बस फर्क केवल क्या है? फर्क केवल इतना है कि ये जो झोरावा गीत है ये तो जैसलमेर का विरह गीत हो जाएगा। मतलब कि विरह गीत मतलब पति इज नॉट अवेलेबल हेयर, पति परदेश गया हुआ है। तो ये ध्यान रखना, जैसलमेर का विरह गीत तो कौन सा? झोरावा। जैसलमेर का विरह गीत तो कौन सा? झोरावा। ये ध्यान रखना। हाँ जी, फिर देखो इधर, फिर इधर बात करते हैं जैसलमेर। तो जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत कौन सा हो जाएगा? ये सबसे बड़ा अंतर है दोनों के अंदर कि दोनों ही जैसलमेर के गीत हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ रहा है भैया कि एक तो आपके विरह गीत है और एक आपके श्रृंगारिक गीत है। तो ये ध्यान रखना, जैसलमेर बोले तो कौन से प्रदेश की बात करेंगे? तो जैसलमेर बोले तो आपके मरु प्रदेश के बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है ना? जैसलमेर का मतलब मरु प्रदेश से होता है, ठीक है? तो ये याद रखना, जैसलमेर का विरह गीत तो कौन सा? झोरावा। और जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत कौन सा? मुमल। अब सर थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दो तो सही रहे। बिल्कुल, वो भी कर देता हूं मैं, ध्यान से देखना इधर। सबसे पहली बात, झोरावा। जब भी विरह वाली बात आ जाए ना, एक ही बात लिखनी होती है। विरह के अंदर क्या किया जाता है कि विरहणी स्त्री परदेश गए पति को याद करती है। विरहणी स्त्री परदेश गए पति को याद करती है एवं वापस लौटने के लिए कहती है। ध्यान रखना, विरहणी स्त्री क्या कर रही है? परदेश गए पति को याद करती है। ध्यान रखना, परदेश गए पति को याद करती है, पहली बात। एवं वापस लौटने को कहती है। एवं वापस लौटने को कहती है। जब भी विरह की बात आएगी तो वापस लौटने के लिए कहेगी, याद करेगी। तो ध्यान रखना, तो ये हर गीत में ही मिलेगा। केसरिया बालम में भी यही था, यहां पर भी वही बात आ जाएगी। लेकिन मेन प्रश्न क्या बना, ये जैसलमेर का विरह गीत है। जब दोनों साथ रहते थे तो भैया बड़े आनंद के साथ में रहते थे। रोज सुबह पति उठ करके बर्तन वर्तन धो लेता था, झाड़ू पोछा कर लेता था, खाना वाना बना लेता था, साफ सफाई कर लेता था, ठीक है ना? बच्चों को तैयार कर देता था, ठीक है? बाकी बचे हुए काम पत्नी कर लेती थी। अब बेचारा पति कमाने के लिए परदेश चला गया, लुगाई अकेली रह गई। अब लुगाई कहती है कि भाई जब तक तू था तब तक दोनों मिलकर सारे काम कर लेते थे, अब तू चला गया इसलिए मुझे काम करने में जोर आवा। गीत बन गया ना झोरावा, मतलब पति पास में नहीं है, उसको काम करने में जोर आ रहा है, तो जोर आ रहा है तो जोरावा। जोरावा विरह गीत है, ध्यान रखना। फिर इस मुमल गीत में क्या देखने को मिलता है भाई? मुमल गीत में क्या देखने को मिलता है तो ये ध्यान रखना, ये आपके क्या हो जाएगा? तो इस मुमल गीत के अंदर इस गीत में और जो आपके राजकुमारी है, राजकुमारी का नाम क्या है भाई? तो राजकुमारी का नाम है आपके मुमल। राजकुमारी का नाम क्या हो जाएगा? राजकुमारी मुमल। तो राजकुमारी मुमल के नखशिख, नखशिख मतलब पैर के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक, पैर के नाखून से लेकर सिर की चोटी तक नखशिख,
ध्यान रखना, मतलब कि सौंदर्य। नक्शिक का मतलब क्या हो जाएगा? सौंदर्य। तो ध्यान रखना, इस गीत में राजकुमारी मूमल के नक्शिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और जब भी महिला या प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया जाए तो आप अपने आप ही समझ जाना कि गीत कैसा हो जाता है, श्रृंगारिक हो जाता है। समझ गए होंगे मेरी बात को। और अगर इस गीत के मैं प्रमुख गायक की बात करूं, इस गीत के प्रमुख गायक के बारे में अगर मैं बात करूं, तो इस गीत के प्रमुख गायक जिनका अभी कुछ ही समय पहले निधन हो गया था, वो थे आपके दप्पू खां। इस गीत के जो प्रमुख गायक थे उनका नाम था दप्पू खां। तो दोनों गीत क्लियर, दोनों ही जैसलमेर के हैं। जैसलमेर का विरह गीत झोरावा और जैसलमेर का श्रृंगारी गीत मूमल। समझ में आ गई बात यहां पर। लेकिन लो लगे हाथ एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से समझना। जब बात ही मूमल के बारे में आ रही है तो मूमल का एक्सप्लेनेशन भी खतरनाक होना चाहिए ना। तो मूमल का एक्सप्लेनेशन भी खतरनाक होना चाहिए। देखो आप लोग यहां पर मूमल के बारे में क्या क्या विशेष बात आती है भैया, समझना एक एक पॉइंट को। जब बात मूमल की आ गई तो फिर एक्सप्लेन तो करूंगा ही करूंगा। सबसे पहली बात, मूमल कौन है? कौन है भाई मूमल? तो मूमल ध्यान रखना आप लोग, मूमल आपके लोद्रवा, और ये लोद्रवा पड़ता है मेरे लाडलों जैसलमेर के अंदर। ध्यान रखना, तो ये मूमल आपके लोद्रवा जैसलमेर यहाँ की राजकुमारी है। पहले तो ये ध्यान रखना कि मूमल आपके कौन है, तो मूमल आपके लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी है। सबसे पहली बात तो ये याद रखो आप लोग। समझ गए मेरी बात को कि हु इज मूमल? मूमल इज द प्रिंसेस, मूमल वॉज द प्रिंसेस ऑफ लोद्रवा जैसलमेर। ओके, पहली चीज। फिर और क्या है भाई मूमल? और मूमल के बारे में आप क्या जानते हो? तो मूमल अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये मूमल जो है ये आपके जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत है। ये क्या हो जाएगा? आपके जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत। तो ये भी ध्यान रखना कि मूमल इज द श्रृंगारिक ऑब्लिक लव सॉन्ग ऑफ जैसलमेर। ठीक है, तो ये आपके मूमल आपके जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत भी हो जाएगा। और भी कुछ है क्या बोले मूमल? बिल्कुल, अभी आपको बताते हैं और क्या है। तो मूमल ध्यान रखना आपके, और मूमल आपके लोद्रवा के अंदर, हमारे जो लोद्रवा नाम की जगह है उस लोद्रवा, और लोद्रवा कहां पर पड़ रहा है भैया? अभी अभी मैंने बताया लोद्रवा जैसलमेर। लोद्रवा जैसलमेर में और एक महल है, उस महल का नाम भी क्या है? आपके मूमल है। लोद्रवा जैसलमेर में एक महल है जिसका नाम भी आपके मूमल है, लेकिन उसका प्रॉपर नाम क्या है? मूमलरी मेडी। मूमलरी मेडी। अरे मारवाड़ी में री का मतलब की होता है, ध्यान रखना। मूमल का महल उसको मूमलरी मेडी के नाम से जाना जाता है। बोले सर और भी कोई मूमल नाम से? बिल्कुल, ध्यान रखना। जैसलमेर में, कभी आप जैसलमेर जाएंगे तो आपको नजर आएगा जैसलमेर में राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जैसलमेर में आरटीडीसी का एक होटल है, और उस होटल का नाम भी क्या है भैया? उस होटल का नाम भी मूमल ही है। ठीक है, और इसके अलावा देखो आप लोग मूमल और क्या है भैया? तो मूमल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मूमल, ध्यान से सुनना आप लोग, ये आपके हमारे एक साहित्यकार है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बड़ी गजब की किताबें लिखी, हुकारो दोसा, ठीक है ना, टाबरा रिबाता, साबास मारी जूं, गजबण। जब साहित्य पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है ना। पाबूजी दी बात, देवनारायण महागाथा। तो ये ध्यान रखना, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो हैं, किताबें याद करने में जोर आता है ना, कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान रखना पढ़ोगे जब। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो हैं, उन लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना, उन्होंने एक किताब लिखी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने, और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की किताब का नाम है मूमल। तो मूमल लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की किताब भी है। और क्या है मूमल? तो देखो आप लोग, जब मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा लोकनाट्य, उस लोकनाट्य के अंदर बताऊंगा कि एक लोकनाट्य होता है रम्मत, ध्यान रखना। और रम्मत आपके, रम्मत की रचना की गई, अभी कुछ दिमाग मत लगाना, रम्मत एक लोकनाट्य होता है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये लो साहब, तेज कवि द्वारा लिखी गई रम्मत, तेज कवि ने एक रम्मत लिखी थी, और उसका नाम भी क्या हो जाएगा? उसका नाम भी आपके मूमल हो जाएगा, तेज कवि द्वारा लिखी गई रम्मत। तो ये भी ध्यान रखना, आपके मूमल हो जाएगा। फिर और क्या है मूमल? फिर देखो आप लोग इधर, हमारे जनवरी फरवरी के अंदर, पूरा मैं पोस्टमार्टम कर देता हूं आपके, ध्यान रखना। आपके जनवरी फरवरी में हमारे जो जैसलमेर है, जनवरी फरवरी के अंदर आपके जो जैसलमेर है, उस जैसलमेर में
ठीक है ना। क्या आयोजित होता है? मरु महोत्सव। ध्यान रखना, जैसलमेर में क्या बनाया जाता है? मरु महोत्सव मनाया जाता है। जनवरी फरवरी में मनाते हैं, पहली बात तो ये ध्यान रखना। कहाँ पर मनाते हैं? जैसलमेर में। क्या मनाते हैं? मरु महोत्सव। तो जैसलमेर जनवरी फरवरी में जैसलमेर में मरु महोत्सव में एक प्रतियोगिता आयोजित होती है, और उस आयोजित प्रतियोगिता का नाम भी क्या है? तो उस आयोजित प्रतियोगिता का नाम भी हो जाएगा मूमल। मतलब एक मूमल के नाम से एक प्रतियोगिता होती है, हर साल होती है, ये ध्यान रखना आप लोग, हर साल ये प्रतियोगिता होती है। और इसके अंदर अब की बार इस प्रतियोगिता में जिसको आपके बनाया गया था मिस मूमल, आपके क्या बनाया गया? मिस मूमल 2023। तो मिस मूमल 2023 किसको बनाया गया? तो मिस मूमल 2023 भैया बनाया था बीकानेर की एक लड़की जिसका नाम था गरिमा विजय। बीकानेर की एक लड़की जिसका नाम क्या है आपके? गरिमा विजय। और ये गरिमा विजय कहाँ की है भैया? बीकानेर की है। इसको मिस मूमल 2023 अपॉइंट, मतलब इसको चुना गया। फिर इसके बाद में ध्यान रखना आप लोग, इसके बाद में बात करता हूं तो यहीं पर आपके एक क्या चुना गया था? यहीं पर आपके मिस्टर डेजर्ट भी चुना गया था। ध्यान रखना, मिस्टर डेजर्ट, पाली के मिस्टर डेजर्ट बने थे गणपत सिंह। पाली के थे जिनका नाम था आपके गणपत सिंह। ये गणपत सिंह को आपके मिस्टर डेजर्ट चुना गया था, ये ध्यान रखना। ये पाली के थे। तो ये प्रतियोगिताएं होती हैं जिनके अंदर ये चुने जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। लेकिन मेन जो बात है वो अपने मिस मूमल 2023। फिर और क्या बता सकते हो? बोले सर, तो ये ध्यान रखना आपके, जब मैं चित्रकला पढ़ाऊंगा तो उस चित्रकला के अंदर भी देखो आप लोग, एक चित्र शैली पढ़ाऊंगा, जैसलमेर चित्र शैली। ध्यान रखना, कौन सी चित्र शैली? जैसलमेर चित्र शैली। और जैसलमेर चित्र शैली में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा सर्वाधिक चित्रित चित्र, सबसे ज्यादा कौन से चित्र का चित्रण हुआ है? तो वो भी ध्यान रखना, वो भी आपके मूमल का ही हुआ है। मतलब मूमल का सबसे ज्यादा चित्रण कौन सी चित्र शैली में हुआ है? तो मूमल का सबसे ज्यादा चित्रण आपके जैसलमेर चित्र शैली में हुआ है। यहाँ ये बात अच्छे से ध्यान रख लेना आप लोग। समझ में आई या नहीं आई मेरी बात? ये बता दो कि मूमल लोद्रवा जैसलमेर की राजकुमारी है। मूमल लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक किताब भी है। जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत भी मूमल है। जनवरी फरवरी में जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है, उसमें एक प्रतियोगिता होती है जिसमें मिस मूमल 2023 गरिमा विजय को चुना गया था। ऐसे ही मूमल लोद्रवा जैसलमेर में एक महल भी है जिसको मूमल रिमेडी कहते हैं। मूमल, ध्यान रखना, मूमल का सबसे ज्यादा चित्र कौन सी शैली में बना है? तो वो आपके जैसलमेर चित्र शैली में बना है। कभी जैसलमेर जाओगे तो जैसलमेर के अंदर ही एक आरटीडीसी का होटल भी है, उसका भी नाम मूमल है। तेज कवि ने एक लोकनाट्य रम्मत लिखा, उस रम्मत का नाम भी क्या है? मूमल है। समझ में आ गई बात? यहां पर फटाफट से इसको क्लियर करो और मुझे बताओ समझ में आया या नहीं आया। मूमल का पोस्टमार्टम समझ में आया कि नहीं आया? ये बता दो आप तो फटाफट से। फटाफट से बताइए आप लोग। हाँ जी, एक और लिख सकते हो आप चाहो तो। यहां पर मिसेज जैसलमेर भी चुना गया था, यहां पर ध्यान रख लेना, मिसेज जैसलमेर। और ये मिसेज जैसलमेर चुना गया था तरुणा उज्जवल। तरुणा उज्जवल, इसको मिसेज जैसलमेर चुना गया था, ये ध्यान रख लेना, तरुणा उज्जवल। ठीक है, डन, क्लियर सर, ओके रिपोर्ट, ओके। हाँ जी, समझ लो अच्छे से एक बार। समझ में आ गया? चलो तो लगे हाथ मूमल की दो तीन बातें और बताऊंगा आपको, ठीक है ना भाई। अगर अपन यहां पर बात करते हैं तो एक आपके महेंद्र, ध्यान रखना, महेंद्र मूमल, महेंद्र मूमल, ये है आपके प्रेम कहानी, ठीक है ना। मूमल का जोधपुर से भी कुछ संबंध है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है विशेष रूप से, है ना। देखो आप लोग यहां पर महेंद्र मूमल, ये महेंद्र जो है ना, ये आपके कौन है भाई? तो ये महेंद्र आपके अमरकोट का राजा है। ध्यान रखना, अमरकोट आपके पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि ये आपके अमरकोट जो कि कहां पड़ता है? पाकिस्तान,
ठीक है। अमरकोट पाकिस्तान, अमरकोट पाकिस्तान, वहां पर एक राजवंश है जिसका नाम है सोडा राजवंश। तो अमरकोट पाकिस्तान में कौन सा राजवंश है? सोडा राजवंश। और उस सोडा राजवंश का राजकुमार है आपके कौन? तो वो आपके महेंद्र है। आई बात समझ में? तो ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। और मूमल आपको मैंने बता ही दिया कि मूमल आपके कौन है भैया। तो आपसे पूछ ले कि भाई महेंद्र मूमल का चित्र, भाई मूमल का चित्र तो आपने जैसलमेर में बता दिया, लेकिन महेंद्र मूमल का चित्र आपसे पूछे तो महेंद्र मूमल का चित्र आपके कौन सी शैली के अंदर? तो ये जरूर याद रखना, महेंद्र मूमल का चित्र आपके जोधपुर चित्र शैली में मिलेगा भैया। कौन सी चित्र शैली में? तो महेंद्र मूमल का जो चित्र है वो आपके जोधपुर चित्र शैली में बना हुआ है। लेकिन मूमल का चित्र कौन सी में बना हुआ है? तो मूमल का चित्र आपके जैसलमेर शैली में बना हुआ है। ऐसे ही देखो आप लोग, ये जो महेंद्र मूमल है, इस महेंद्र मूमल की जो प्रेम कहानी है, ये प्रेम कहानी किसने लिखी है? तो ये ध्यान रखना, ये जो प्रेम कहानी है ये आपके मीनाक्षी व्यास ने लिखी है। एक लड़की जिसका नाम क्या है आपके? मीनाक्षी व्यास। इस मीनाक्षी व्यास द्वारा ये प्रेम कहानी लिखी गई। आई बात समझ में? महेंद्र मूमल की जो प्रेम कहानी है वो मीनाक्षी व्यास द्वारा लिखी गई। तो ये भी चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये प्रेम कहानी क्या है ये मैं आपको सुनाऊंगा फिर, कल मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन अभी आप लोग इतना सा थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये प्रेम कहानी किसने लिखी थी भैया? मीनाक्षी व्यास ने लिखी थी। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये चीज आप लोग याद रखना कि भाई चित्र तो जोधपुर चित्र शैली में बना हुआ है। हाँ, एक चीज और बता देता हूं, कल कहानी के अंदर ही आएगा अपने पास में कि जैसे ये जो महेंद्र है, इस महेंद्र के पास में था एक ऊंट। महेंद्र के पास में क्या था? एक, तो महेंद्र के पास में एक ऊंट था। उस ऊंट का क्या नाम था? तो महेंद्र के ऊंट का नाम था चीतल। महेंद्र के ऊंट का नाम क्या हो जाएगा? तो महेंद्र के ऊंट का नाम था आपके चीतल। ये भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, महेंद्र के ऊंट का नाम क्या हो जाएगा? चीतल। चलिए साहब, तो ये 2-3 बातें मैंने आपको और बताई। बताओ आप लोग, बताओ आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यहाँ पर कोई दिक्कत इसके अंदर? यहां तक क्लियर है क्या? कमेंट कर दिया करो जिससे लगे कि आप एक्टिव हैं। हाँ, एक्टिव लर्नर की तरह क्लास में यूँ रहा करो एकदम। हाँ सर बिल्कुल, ये पूछना है, ये बता दो, सब चीज़ें मतलब कमेंट करो और पूछो। हाँ जी, चलिए साहब, तो थोड़ा हल्का फुल्का रिवाइज कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। आज जो मैंने आपको पढ़ाया एक बार हल्का फुल्का रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बात की थी केसरिया बालम, ठीक है ना। कल भी मैंने केसरिया बालम बताया था वैसे तो देखो केसरिया बालम क्या है, मैंने आपको कहा था केसरिया बालम एक तो विरह गीत है। क्या नाम हो जाएगा आपके? केसरिया बालम एक तो विरह गीत है। यही केसरिया बालम हमारे राजस्थान का क्या है? राज्य गीत है। राजस्थान का क्या हो जाएगा? ये राज्य गीत है। कौन सी शैली में गाया था? तो मैंने आपको बताया था मांड शैली में गाया था। कौन सी शैली में? मांड शैली में गाया था। सबसे पहले गाने वाली कौन है भैया? सबसे पहले गाने वाली मांगी बाई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा किसने गाया था? तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा गाया था आपके अल्लाह जिलाई बाई ने। ये बातें मैंने आपको कल बताती थी, इसलिए मैंने दोबारा इसको रिपीट नहीं किया है, अल्लाह जिलाई बाई। चलिए साहब, तो जिसको ये वाली बातें समझनी है वो कल का वीडियो देख लेना भैया, ठीक है ना। कल का वीडियो देख लेना। तो केसरिया बालम तो आपके विरह गीत है, राज्य गीत है, मांड शैली में गाया, सबसे पहले मांगी बाई ने गाया, सबसे ज़्यादा अल्लाह जिलाई बाई ने गाया। कुर्जा, व्हाट इज कुर्जा? तो ध्यान रखना, कुर्जा आपके क्या हो जाएगा? कुर्जा इज ए मैसेंजर बर्ड ऑफ राजस्थान। राजस्थान का संदेशवाहक पक्षी हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रख लेना। कुर्जा और क्या है? कुर्जा आपके विरहणियों का पक्षी हो जाता है। ऐसे ही कुर्जा मूलतः कहाँ का है भैया? साइबेरिया रूस में मिलता है। क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से माइग्रेट होकर के फलोदी के खींचन गांव में आ जाता है। जोधपुर का शुभंकर इसको माना जाता है। और जब संदेश लाने ले जाने का काम करता है तो जो विरहणी है जिसका पति परदेश गया हुआ है, वो इस कुर्जा के माध्यम से संदेश भेजती है, तब आपके ये कुर्जा गीत गाती है। मतलब ये आपके मारवाड़ का विरह गीत है। विशेषकर बात करूं तो मरु प्रदेश का गीत है। सुवटिया क्या है? सुवटिया भैया है तो वही संदेश भेजने का काम, लेकिन यहां पर सुवा, सुवा मतलब तोता संदेश लेकर जाएगा। तोता लेकर जाएगा। कौन से क्षेत्र की बात है? मेवाड़ या पर्वतीय क्षेत्र की बात है। कौन सी जनजाति में गाया जाता है? भील जनजाति में गाया जाता है, ठीक है ना। विरहणी स्त्री गाती संदेश भेजते समय। सुवटिया अगर गीत है तो टेवटिया क्या है? टेवटिया महिलाओं के गले का आभूषण है भाई, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं।
चलो साहब, पति के वापस लौटने पर, तो अगर मैं बात करूं कि पति के वापस लौटने पर कौन सा गीत गाया जाएगा, तो पति के वापस लौटने पर आपके जो गीत गाया जाता है वो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ये जरूर याद रख लेना आप लोग कि पति के वापस लौटने पर जो गीत गाया जाता है वो आपके कौन सा हो जाता है? वो आपके कागा गीत हो जाता है। बोलो कौन सा गीत आ जाता है? तो पति के वापस लौटने पर जो आपके गीत गाया जाएगा उसका नाम है आपके कागा गीत। समझ गए मेरी बात को? तो मेन चीज आपको इसमें यही याद रखनी है, ठीक है ना? ये जो मैंने बताया ना, यही चीज याद रखना, पति के वापस लौटने पर। बस इतना अगर आपने याद कर लिया तो आपका काम हो जाएगा भैया। समझ गए मेरी बात को यहां पर? चलिए साहब आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, ठीक है? तो ये जरूर याद रखना, पति के वापस लौटने पर कौन सा गीत गाएंगे? तो पति के वापस लौटने पर भैया कागा गीत गाया जाएगा। फिर आगे आ जाओ, मोरिया गीत। मोरिया गीत सीधा सा याद रखना, ठीक है ना? विवाह होने में विलंब है, विवाह होने में विलंब है, विवाह होने में विलंब होने की स्थिति में कौन सा गीत? मोरिया गीत आपके गाया जाता है, तो ये भी आप याद रख लेना। फिर हिचकी गीत, पहली बात तो कौन से क्षेत्र में गाया जाएगा? अलवर में गाया जाएगा। दूसरी बात, कब गाया जाएगा? किसी की याद आने पर गाएंगे। बिछुड़ो, बिछुड़ो में ये लाइन याद रखना, पति को दूसरा विवाह करने का संदेश कौन से गीत में दिया जाता है? तो पति को दूसरा विवाह करने का संदेश आपके और बिछुड़ो में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र का गीत है? हाड़ौती क्षेत्र। बोलो कौन से का? हाड़ौती क्षेत्र। इन चीजों को भूलना मत भैया, ये हाड़ौती क्षेत्र का गीत है, ठीक है? फिर और आगे आ जाओ। फिर इसके बाद में झोरावा, इतना सा याद रखना कि झोरावा आपके क्या है? तो झोरावा आपके विरह गीत है। कहाँ का विरह गीत है? जैसलमेर का विरह गीत है, ये भी ध्यान रखना। तो जैसलमेर का विरह गीत झोरावा। और अगर अपने से पूछे कि जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत, तो फिर आपके मूमल, जिसमें राजकुमारी मूमल के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, ठीक है ना? सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, व्हाट इज मूमल? अब आपसे पूछेगा कि ये मूमल क्या है, ध्यान रखना कि ये मूमल क्या है। तो मूमल क्या है वो फटाफट से देखो आप लोग यहां पर कि मूमल क्या है, अपने को पता होना चाहिए ना। सबसे पहली बात, मूमल आपके लोद्रवा की राजकुमारी है, सबसे पहला पॉइंट तो ये याद रखना। दूसरा, मूमल आपके जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत है, ध्यान रखना, ये मूमल आपके जैसलमेर का श्रृंगारिक गीत है। फिर जैसलमेर में एक आरटीडीसी का होटल है और उस आरटीडीसी के होटल का भी नाम क्या है? मूमल। लोद्रवा के अंदर एक महल है जिसका नाम है मूमलरी मेड़ी, ध्यान रखना, वो भी आपके मूमल के नाम से ही जाना जाता है। और क्या आ जाएगा भाई इसके अंदर? और देखो आप लोग इसके अंदर क्या आएगा? तेज कवि ने एक रम्मत लिखी है और तेज कवि ने जो रम्मत लिखी है उसका नाम भी क्या है आपके? उसका नाम भी मूमल है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने आपके किताब लिखी और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की किताब का नाम भी क्या है? मूमल है। जैसलमेर चित्र शैली में अगर सबसे ज्यादा कोई चित्र बना है तो वो भी आपके कौन किसका बना है? मूमल का बना है। ध्यान रखना, जनवरी फरवरी के अंदर कहां पर भैया? जैसलमेर के अंदर क्या मनाया जाता है? मरु महोत्सव मनाया जाता है। उस मरु महोत्सव के अंदर एक प्रतियोगिता आयोजित होती है, उस प्रतियोगिता का नाम भी क्या है? मूमल। और ध्यान रखना, मिस मूमल 2023 गरिमा विजय, मिस्टर डेजर्ट गणपत सिंह और मिसेस जैसलमेर तरुणा उज्जवल को ये अवार्ड दिया गया है, समझ गए? और फिर प्रेम कहानी किस किस की है भैया? महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है ना? किसकी? महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी। महेंद्र मूमल का चित्र कौन सी शैली में है? जोधपुर चित्र शैली में है। महेंद्र कौन है? अमरकोट में सोडा वंश का राजकुमार है। महेंद्र के ऊंट का नाम क्या है? तो इसके ऊंट का नाम चीतल है। ये प्रेम कहानी किसने लिखी है? तो ये प्रेम कहानी मीनाक्षी व्यास द्वारा लिखी गई है। ये जो मैंने आपके इंपॉर्टेंट शो करे ना, ये चीज जरूर याद रख लेना आप लोग, ठीक है? चलिए साहब, तो ये बात आपके क्लियर हो गई भैया? तो आज मैंने आपको कुछ गीतों के बारे में पढ़ा दिया है भैया। और बताओ आप लोग, कोई विशेष बात? ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल फिर मुलाकात करेंगे बाकी के आगे के गीतों के साथ में। भाई कोई दिक्कत हो तो आप लोग बता दो मेरे को, एक बार कमेंट खोल देना इनके। हाँ जी, सब चीज समझ में आ रही है क्या? सब चीज समझ में आ रही है कि भाई? फटाफट से बताओ। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त कर देते हैं भाई, ठीक है? ये लो साहब, आज की क्लास यहीं पर समाप्त। ओके, चलिए साहब, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।